कोलकाता मैनेजमेंट के साथ केएल राहुल का बात भाई 2 दफा हो चुका है, ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है। क्या दिल्ली अभी मांग कर रहा है कि केएल राहुल को लो, सुनील या फिर रसेल में से कोई एक को दो? ऐसा क्या मांग वगैरह हो रहा है? आरसीबी के मैनेजमेंट के बीच में जो बातें चल रहा है ऑक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर, कुछ क्या खबर वगैरह निकल के सामने आ रहा है, उसके ऊपर बात होगा। उसके साथ सनराइजर्स हैदराबाद क्या असल में हेनरिच क्लासन को छोड़ सकता है, बिकॉज वो 23 करोड़ रुपीस लेकर बैठा हुआ है, इसी की वजह से पर्स खाली करने के लिए छोड़ा जा सकता है। ऐसा क्या खबर निकल के सामने आ रहा है, उसके ऊपर भी बात होगा। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर जो ट्रेड रिलेटेड बातें चल रहा था चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, वो क्या ठप पड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। उसके साथ और भी ज्यादा बातें होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से भी नए आ गए हो भाइयों, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और कुछ नहीं मांगता मैं, सिर्फ मुझे बोल दो टेलीग्राम में आकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सब जो मैं अपडेट्स वगैरह दूंगा ना, वो सबसे पहले टेलीग्राम में आ जाता है। मतलब कल ही रात को आ गया था अपडेट्स वगैरह, तो अब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई क्या कर रहे हो यार, टेलीग्राम में आकर ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप कर देना और लाइक कर देना भाई। और क्या मांगता हूँ, 1000 लाइक तो यार कर ही सकते हो, कर दो यार लाइक। तो यार सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग छेड़ने वाले होंगे वो टॉपिक रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स का टॉपिक। देखो भाई बवाल मचा हुआ है। मैं अगर आपको डिटेल में बोलूं कि कहानी क्या है, वो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा केएल राहुल के हित से। केएल राहुल नहीं रहना चाहता, ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है। उसके साथ केएल राहुल का मीटिंग। भाई देखो, मैं अगर आपको डिटेल में बोलने को जाऊं ना, तो मुझे बहुत सारा खुलासा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केएल राहुल का मीटिंग भाई केकेआर वालों से हो चुका है, ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा था कि यार केकेआर वालों से केएल राहुल का पूरा डील का मीटिंग हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बाकी है कि आगे अप्रोच करके दिल्ली को बताना, और उसके बाद केएल राहुल चला जाएगा दिल्ली से केकेआर के खेमे में। लेकिन अभी बात आकर अटक रहा है कि दिल्ली केएल राहुल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब कैश डील नहीं करना चाहता है। मैं पिछले वाले वीडियो पर, यानी ये वाले वीडियो पर बोला था, अगर दिल्ली केएल राहुल को छोड़ देता है कैश डील के माध्यम से, तो दिल्ली के लिए यह घाटा रहेगा। और वही हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि दिल्ली अपना घाटा नहीं करना चाहता है। दिल्ली केएल राहुल के बदले एक प्लेयर को मांग रहा है, और उसमें यार सबसे पहले नाम आ रहा था एंड्रे रसेल का। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि एंड्रे रसेल का बाद भी कोलकाता ने खारिज कर दिया है। अभी बात निकल के सामने आ रहा है सुनील नारिन का। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल है कि सुनील नारिन को वो कहां पर खिलाएगा? ये आप सबसे पहले सोचो कि दिल्ली अगर सुनील नारिन को लेता भी है तो कहां पर खिलाएगा? ओपनिंग के लिए सुनील नारिन को ले रहा है। सुनील नारिन तो और 2-3 साल बाद जाकर खेलेगा भी नहीं खुद से, तो उस जगह पर ये क्या भाई, मतलब डील सही रहेगा? अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, तो मुझे ऐसा सही नहीं लगता है। लेकिन अगर कोलकाता को सिर्फ घाटा करवाने के लिए दिल्ली ये कर रहा है, तो दिल्ली, मतलब दिल्ली जैसा माइंडसेट कहां पर रखते हो यार, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन अभी मैं दिल्ली के लिए एक सजेशन दे सकता हूं कि दिल्ली को अगर कोई खिलाड़ी के ऊपर जाना ही है, वो अंगरीक्ष रघुवंशी के ऊपर जा सकता है। उसके ऊपर से थोड़ा सा कैश वगैरह उठा सकता है केकेआर से। इसका एक रीजन, एक कड़ी जुड़ता है अंगरीक्ष रघुवंशी के साथ दिल्ली का, कि अंगरीक्ष रघुवंशी डेफिनेटली, अभिषेक नायर उनको रेडी क्या है, बिल्ड क्या है, लेकिन अंगरीक्ष रघुवंशी जेएसडब्ल्यू के साथ कोलैबोरेट है। जेएसडब्ल्यू कौन? दिल्ली का मैनेजमेंट, यानी दिल्ली का ओनर, उनके कंपनी के साथ अंगरीक्ष रघुवंशी अभी कोलैब में है। यानी ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि केएल राहुल को उठा रहा है कोलकाता, और कोलकाता उसके बदले में दिल्ली को दे रहा है किसको? अंगरीक्ष रघुवंशी को। तो ऐसा एक डील हमें बनने को देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर से तो कैश आएगा ही आएगा, क्योंकि अंगरीक्ष रघुवंशी का वैल्यू तो अभी केएल राहुल का समान नहीं हुआ है। तो इस जगह पर देखो, कोलकाता डेस्परेट है। कोई डेस्परेट रहे या फिर ना रहे, अल्टीमेटली कोलकाता डेस्परेट है। और केएल राहुल क्यों दिल्ली के अंदर नहीं रहना चाहता, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो दिल्ली के साथ जो डील हो रहा है संजू का, तो संजू अगर ओपनिंग में आ जाता है, तो केएल राहुल कभी भी अपने आप को एज ए ओपनर देख ही नहीं पाएगा। और केएल राहुल का दिमाग में है कि मैं अभी भी अपने आप को T20 इंडियन टीम के लिए कंसीडर कर रहा हूं। तो उस जगह पर क्या वो नहीं चाहेगा कि मैं यार ओपनिंग करता हूं, मैं यार कंपटीशन हूं लाइक टू लाइक संजू का? तो उस जगह पर वो अगर और किसी टीम में जाकर एज ए ओपनिंग ऑप्शन की तहत खेले, जहां पर फुल कंट्रोल उनका रहेगा, कप्तानी उनको दे या फिर ना दे, वो अगर कप्तानी ना भी करे ना, तो एज ए विकेट कीपिंग बल्लेबाज की तहत भी वो शानदार खेल सकता है। और अगर उनको कप्तानी सौंप भी दिया जाए, वो कप्तानी भी कर सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, संशय नहीं है। तो क्या ये चीज हो सकता है? क्या लगता है आप सभी लोगों को, वो आप जरूर से कमेंट पर बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल इसी की वजह से छोड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कंपटीशन, अगर देखो कंपटीशन तो है, आप मानो या फिर ना मानो, भाईचारा भी रहेगा, लेकिन एक कंपटीशन भी रहेगा कि संजू उनका लाइक टू लाइक कंपटीशन है, ठीक है। पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि केएल राहुल जा रहा है, उधर से अंगरीक्ष रघुवंशी आ रहा है दिल्ली में, और ये डील होते हुए हमें नजर आ रहा है संजू के साथ भी, कि संजू राजस्थान रॉयल्स
से दिल्ली में आ रहा है। तो ये सब डील वगैरह भाई हो सकता है। आपको इसके ऊपर क्या राय देना है? जो असल में खबर था, जो कि मैं आपको बोल दिया, तो असली खबर, सॉलिड खबर आपको इधर मिलेगा। इसी की वजह से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा तरीके से स्वेट शर्ट खरीदना हो तो उस जगह पर आप मेरे लिंक से जाकर शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट विद डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट मिलने वाला है और बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लिंक से जाकर शॉपिंग कर लो, आपका ही फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के सामने आ रहा है, कल रात को मैं टेलीग्राम में वो वाला पोस्ट किया कि सनराइजर्स हैदराबाद से हेनरिच क्लासन को निकाला जा सकता है। उसका एक रीजन क्या है कि 23 करोड़ रुपीस लेकर वो बैठा हुआ है, लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आईपीएल 2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आईपीएल 2025 में वो बंदा अपने हैसियत से खेला है, बहुत शानदार खेला है, लेकिन करंट टाइम में वो बंदा जो लीग्स वगैरह खेल रहा है ना, उस लीग में उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और उसको देखते हुए अगर पैट कमिंस सोच रहा है कि हेनरिच क्लासन को मैं छोड़ दूं, उस जगह पर बहुत ज्यादा रकम, मतलब इतना सारा रकम आ जाएगा ना हैदराबाद के सामने कि हैदराबाद कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी के ऊपर जा सकता है। तो उस रीजंस के चलते क्या सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा डिसीजन ले रहा है कि हेनरिच क्लासन को छोड़ूंगा भाई कैमरून ग्रीन को उठाने के लिए, उसके बाद अगर रकम बचे तो यार वापस से मैं चला जाऊंगा हेनरिच क्लासन के ऊपर थोड़ा सा कम रेट में 14, 15, 16 करोड़ में। तो क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है? मैं बोलूंगा हाँ यार, डेफिनेटली ऐसा सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए ही ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है। कल ये वाला खबर ब्रेक हुआ था कि यार हेनरिच क्लासन को छोड़ा जा सकता है हैदराबाद से द्वारा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ट्रेड तो नहीं होगा, क्योंकि हेनरिच क्लासन अपने आप को ट्रेड नहीं करेगा, हैदराबाद भी क्लासन को नहीं ट्रेड करेगा, क्योंकि वो चाहता है फुल रकम अपने हाथ में। इसकी वजह से मैं पिछले वाले वीडियो पर बोला था कि यार ट्रेड तो नहीं होने वाला है। सभी बोला था कि आरसीबी के साथ ट्रेड होगा, नहीं भाई ट्रेड नहीं होगा। हेनरिच क्लासन खुद से बाहर आएगा, उसके बाद जो बिड करेगा उनको ले सकता है, ऊपर से हैदराबाद भी उठा सकता है, आरसीबी भी उठा सकता है, लेकिन आरसीबी को उसके लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करना पड़ेगा। और आरसीबी का मैनेजमेंट लोग का जो थिंकिंग लग रहा है उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना रकम खर्च भी किया जाएगा हेनरिच क्लासन के ऊपर। तो हेनरिच क्लासन का जो बात था असल में यही था जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। अभी आप बोलो हैदराबाद वालों को क्या हेनरिच क्लासन को छोड़ा जाना चाहिए? करंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। आप अभी रिसेंट टाइम में अगर उनका फॉर्म उठाओ ना तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं है। इसी की वजह से हैदराबाद ऐसा डिसीजन ले रहा है। मैं बोलूंगा हैदराबाद के लिए ही सही रहेगा अगर वो ऐसा डिसीजन लेता है, क्योंकि हैदराबाद को थोड़ा सा टीम में चेंजेस करना चाहिए। उसे एक रीजन मैं आपको बोलता हूं कि हैदराबाद पिछले कई सालों में अब्दुल समद को रेडी किया था, लेकिन पिछला साल छोड़ दिया। अभी देखो अब्दुल समद पिछला साल कितना बेहतर शानदार परफॉर्मेंस दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता हूं कि हैदराबाद आप खराब डिसीजन लो। आपके पास पिछला साल ट्रेविस हेड उसके साथ अभिषेक का इतना शानदार परफॉर्मेंस था ना, उसके बदौलत अब ऊपर तक चले गए। मतलब 2024 का सीजन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 25 के सीजन आते आते ही ट्रेविस हेड का फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ और उस जगह पर अभिषेक भी 1-2 मैच में नहीं चला। तो आपका ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है कि लोअर ऑर्डर से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। उस जगह पर आप फ्लॉप किए हो, तो क्यों इस साल ऐसा करना है कि यार स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है? भाई बनाओ स्ट्रेटेजी, और इतना सही स्ट्रेटेजी बनाओ ना जहां पर आपका टीम और भी ज्यादा सॉलिड बन जाए। मैं तो बोलूंगा ईशान किशन को तो मत छोड़ो यार, ईशान किशन को छोड़ने का बात छोड़ दो, दिमाग से ही हटा दो। मैं पिछला वीडियो पर भी बोला था कि ईशान किशन को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन भारतीय बेहतरीन बल्लेबाज है, आप उनको 3 नंबर पे खिला सकते हो। तो ऐसे खिलाड़ी को जाने मत दो, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को। उसके अलावा आप हेनरिच क्लासन को छोड़कर बेहतर टीम क्रिएट करने का वापस से कोशिश करो, क्योंकि वहां पर आपके हाथ में उतना रकम रहेगा कि आप बड़े बड़े नाम के ऊपर जा सकते हो, कलेक्टिव ऑप्शन रहेगा। तो क्या ये चीज भाई हैदराबाद की तरफ से देखने को मिल सकता है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में? वो आप जरूर से कमेंट पर बोल देना। डिटेल में वीडियो आएगा, हर एक टीम के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा रिसेंट टाइम में कि उनका ऑक्शन स्ट्रेटेजी, उनका रिटेन और रिलीज लिस्ट क्या बन सकता है, सब कुछ के ऊपर। उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है। भाई मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं शानदार शानदार कंटेंट ले आने का, तो सपोर्ट कर दो यार। क्या कर रहे हो? लाइक 1000 लाइक तो मैं भाई डिमांड कर ही रहा हूं, कर दो यार 1000 लाइक। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम लोग छलांग लगाने वाले होंगे आरसीबी के टीम में। आरसीबी भाई कोई खबर ही नहीं आ रहा है, असली बात तो इधर ही है। आरसीबी के खेमे में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं आ रहा है। पिछला साल आपको याद है ना भाई, कोई खबर नहीं आ रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पूरा एक दिन में कोई बड़ा नाम के ऊपर गया ही नहीं। फर्स्ट डे ऑक्शन का, सेकेंड डे आता है भाई 3, 4, 5 खिलाड़ी को टक 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 करके उठाता है, और उसके बाद लास्टली सीजन खत्म होते होते
ट्रॉफी भी लिफ्ट कर लेता है, ट्रॉफी भी उठा लेता है। ये है आरसीबी का बात, और आरसीबी सेम एज वैसा ही स्ट्रेटेजी लगा रहा है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। अभी आप लोग बताओ क्या स्ट्रेटेजी करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा बात निकल के सामने आ रहा है कि आरसीबी का जो गेम प्लान रहेगा ना वो सही रहेगा, कि वो कोई भी बड़ा नाम के ऊपर नहीं जाने वाला है। वो अपने टीम को देखकर अपने टीम का जो गैप है उसको फुलफिल करेगा। लाइक लियम लिविंगस्टन को अगर छोड़ता है तो उस जगह पर कोई तो बैकअप चाहिए ना। अगर रसिक सलाम को छोड़ रहा है, भारतीय तेज गेंदबाजी जो कि ऑलराउंड एबिलिटी लेकर आता है वैसा खिलाड़ी को छोड़ रहा है, इसका मतलब उसका भी तो कोई बैकअप चाहिए ना। तो ऐसा खिलाड़ी को वो उठाएगा आरसीबी, ठीक है, ये आप देख लेना। लेकिन एक दो बड़ा दाव भी खेलने वाला है, उसके ऊपर मैं जब डिटेल में बात करूंगा आरसीबी के ऊपर तब मैं बात कर दूंगा, ठीक है। तो आरसीबी का बात इधर ही खत्म होता है। लेकिन भाई उसके बाद भी भाई चेन्नई और गुजरात को रिलेटेड एक बात निकल के सामने आ रहा है। चेन्नई के साथ गुजरात का एक डील हो सकता था, ऐसा खबर था, जो कि मैं भी बोला था आप सभी लोगों को। वो खबर क्या था कि यार वॉशिंगटन सुंदर को दिया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा सीएसके में जीटी के द्वारा और कैश डील होने वाला है। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि नेहरा जी उतना इंटरेस्टेड नहीं है ये वाले डील को लेकर, क्योंकि देखो वॉशिंगटन सुंदर जैसे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है ना, उसके बाद कोई भी टीम का कोच नहीं चाहेगा कि वॉशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी हमारी टीम से किसी और टीम में चला जाए, क्योंकि भाई वो अपना पीक अभी टच कर रहा है, गेंदबाजी से विकेट चटका रहा है, इकोनॉमिकल रह रहा है, उसके साथ बल्लेबाजी से मैच विनिंग वाला नॉक्स खेल कर दे रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी को कौन छोड़ना चाहेगा। तो इसकी वजह से ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है कि नेहरा जी इतना सरल तरीके से नहीं देगा कि प्लेयर दो भाई, प्लेयर दो खिलाड़ी लो, ऐसा डील रह सकता है। ऐसा ही खबर निकल के सामने आ रहा है। इसके ऊपर आप सभी लोगों का क्या राय देना है सीएसके वालों, वो आप जरूर से कमेंट करो और बोलो कि वशिया का नाम मिले आपको तो क्या आप सहमत हो, तो क्या आपका कोई दिक्कत है, तो आप वो जरूर से कमेंट में बोल सकते हो। लेकिन जीटी भी अभी अपने टीम के लिए तो काम कर रहा है, ये भाई समझ में आ रहा है। जीटी को चाहिए कैसा खिलाड़ी जो कि लोअर ऑर्डर में आए, 4-5 नंबर पे आए, अच्छा खेले। तो वैसा खिलाड़ी कौन है भाई। जीटी अपना पर्स को खाली करेगा, हेनरिच क्लासन को जीटी भी टारगेट करेगा। अगर हेनरिच क्लासन आ जाता है निकल के सामने ऑक्शन में, ठीक है, तो यार जीटी की तरफ से भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना है वो जरूर से कमेंट पर बोलो। और मैं आपको एक फायदे का चीज वापस से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा स्वेट शर्ट वगैरह खरीदना हो तो मेरे लिंक से जाकर यार शॉपिंग कर लो, क्योंकि वहां पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। भाई डिस्काउंट अगर पाना हो तो जाओ लिंक में जाकर क्लिक करो, उसके बाद जाकर कुछ भी खरीदो यार, कुछ भी डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इधर ही समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट्स वगैरह वो जरूर से कमेंट में बोल देना। और जेन्युइन अपडेट, जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जो बात में दम है उस बात को मैं ऐसे करके बोलूंगा कि हाँ भाई इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो बात में दम नहीं है मैं बोलूंगा भाई इसको साइड में हटाओ, तो ऐसे करके भी मैं बोलता हूँ। तो इसकी वजह से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। 1000 लाइक टारगेट है भाई, कर नहीं रहे हो आप लोग, 1000 लाइक तो कर ही सकते हो ना, कर दो यार। तो अब इधर समाप्त करते, बाय बाय, टेक केयर, सही से रहो और एंजॉय करते रहो और अपडेट्स वगैरह मेरे चैनल से लेते रहो। टाइम है ये वाला वीडियो जाकर देखो भाई, क्या कर रहे हो, जाओ जाकर देखो। बाय बाय, टेक केयर।